घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। लक्ष्मीकांत में वही स्पेसिफिक चैप्टर सिर्फ पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 32-33 क्वेश्चन तक भी आते हैं यूपी पीसीएस में। जो भी मैं पढ़ती हूँ उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ताकि वो बार बार वो इतनी मोटी बुक जो है वो फिर से उठाना ना पड़े। यूपी पीसीएस में जो फर्स्ट पेपर है, कट ऑफ लाने के लिए हमें 2-3 चीज़ों पर फोकस करना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ है यूपी पीएससी 2021 में सिलेक्टेड कैंडिडेट रश्मि यादव मैम है, जिनका एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ। दोस्तों, मैम ने 4 बार प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, यानी यूपी पीएससी का 4 बार एग्जाम दिया, तो वहाँ पर इन्होंने 4 बार जो है प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो आप सभी लोग को जैसा कि पता है, आप लोग का प्रीलिम्स का डेट आ चुका है, 4 महीने बचे हैं अभी आप लोग के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो मैम से आज इस वीडियो में स्पेशली जानने वाले हैं कि प्रीलिम्स की आप लोग तैयारी इन आने वाले 4 महीनों में कैसे कर सकते हैं, पूरी स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट के साथ जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनिएगा एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, थैंक यू सर। और आपको हमारे जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हो, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैम, सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? सर, मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई जो है जौनपुर से कंप्लीट की है, यूपी बोर्ड से। उसके बाद मैंने बीएससी बायोलॉजी से किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, एंड देन मैंने एमएससी बॉटनी से किया है सर, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की, और ये मैंने जो है 2021 वाला मेरा 3rd अटेम्प्ट था और पीसीएस में, और मेरा जो है फर्स्ट इंटरव्यू था। और मैंने 4 बार प्रीलिम्स दिया है पीसीएस में, और 4 बार मैंने मेंस लिखा है। मैम, जैसा कि आपको भी पता है कि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम का डेट आ गया, 14 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम होना है, तो अभी 4 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आप बताइए क्या स्ट्रेटजी मतलब अपनानी चाहिए, ताकि प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर सकें, और बुक लिस्ट वगैरह क्या फॉलो करना चाहिए? जी, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है स्पेसिफिक फोकस करना होता है, ख़ास करके पीसीएस में, यूपी पीसीएस में। यहाँ पे अगर आप पहले से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं बेसिक्स की, तो उसके बाद आपको सीधे जो है वो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, इंग्लिश में प्रीव्यू करके आती है और हिंदी में पूर्वावलोकन करके, तो उसे आपको फॉलो करनी है। 8 बुक्स आती हैं, उसमें से आप करंट अफेयर्स और हिस्ट्री की जो है करंट अफेयर्स और इकोनॉमी की वो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी 5 बुकलेट जो है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट की, ये ज़रूर फॉलो करनी है। तो आपको जो है वो एक बार पूरा उससे गो थ्रू होना है घटना चक्र पूर्वावलोकन से। फिर उसके बाद सर क्या करनी है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पॉलिटी में हमें डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये सब स्पेसिफिक फोकस करना है। और हिस्ट्री में ऐसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए, और 1857 का रिवोल्ट हो गया। ऐसे ऐसे चैप्टर्स आइडेंटिफाई करके फिर हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पे आना है। तो जैसे लक्ष्मीकांत में वही स्पेसिफिक चैप्टर सिर्फ पढ़ने हैं, और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं पीसीएस में। और उसके बाद ज्योग्राफी में 11th-12th की एनसीईआरटी है, उसको पढ़ना है। एंड इकोनॉमी के मोस्टली करंट बेस्ड होते हैं, उसमें करंट बेस्ड आते हैं, जैसे मिनरल डेटा हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो ये जो बुक्स वगैरह पढ़नी होती है, चाहे एनसीईआरटी हो गया या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, तो वो पूर्वावलोकन करने के बाद करें या फिर उसके पहले? एक बेसिक अगर नॉलेज आपको है तो आप पूर्वावलोकन पहले कर लीजिए, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि कहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसके पहले आइडेंटिफाई नहीं होंगे, क्योंकि वो पीवाईक्यूज ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो बेसिक्स बुक्स हैं उनको फिर से पढ़िए आप, और फिर से जो है जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस हैं पिछले 15-20 साल के, वो अलग से सॉल्व करिए आप। तो मैम, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, तो यहाँ पर यूपी के स्पेशल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके लिए कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए? यूपी पीसीएस के स्पेशल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं सर। पिछले 2019 से अगर देखा जाए तो सिर्फ मैक्सिमम 10-12 क्वेश्चन ही आ रहे हैं प्रीलिम्स में। मेंस में भी बहुत ही कम है उसका वेटेज। फिर भी घटना चक्र की ही, पूर्वावलोकन की ही एक आती है स्टेट बेस्ड क्वेश्चन करके, वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। और मैंने क्या किया था यूपी स्पेशल के लिए,
करिए कि एक SCS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने यूपी GK, यूपी के करंट अफेयर्स वो देखे थे, और दृष्टि IAS भी करवाता है वहाँ से। या फिर अगर आप यूट्यूब से ना करना चाहें तो घटना चक्र की एक बुक आती है यूपी स्पेशल, उसको कर सकते हैं। इसके अलावा मैम करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज रहता है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स में, तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की थी और कैसे? करंट अफेयर्स सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन क्या 32-33 क्वेश्चन तक भी आते हैं यूपी PCS में। तो यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स के लिए SCS के एक मंथली जो वीडियो आते हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटे का रहता है, उससे मैं जो है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ, वो रहता है मेरा सोर्स और मेजर सोर्स। और एक PT 365 विज़न IAS की आती है लास्ट में, वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद आई दृष्टि आती है सर, मैं उसको बस एक बार ये गो थ्रू हो जाती हूँ उसके थ्रू, ताकि ऐसा ना लगे कि कुछ छूटा हुआ है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो क्या करते हैं कि घटनासार की अर्धवार्षिकी आती है, घटना चक्र की आती है, उससे करते हैं, और आई दृष्टि से करते हैं। तो आप कोई भी एक सोर्स फॉलो करिए, मतलब पहले से कुछ चीज़ें कवर करके रखिए, क्योंकि जो आई दृष्टि आती है वो बिल्कुल 15 या 20 दिन पहले आती है, तो वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है उस टाइम पे कवर करना। तो इसलिए पहले से कुछ चीज़ें करके रखिए करंट अफेयर्स। तो जैसे कि बहुत सारे छात्रों क्या होता है कि जब एग्जाम टाइम आता है तो बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट वगैरह होता है तो मॉक टेस्ट नहीं देने जाते हैं, बहुत सारे लोग देने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, या फिर आपने दिया था कि नहीं मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट सर मैं ले आती हूँ घर पे, जैसे दृष्टि IAS या GS वर्ल्ड का या ध्येय IAS का, सिर्फ 3-4 मैं टेस्ट ले आती हूँ लास्ट में, जब सारी प्रिपरेशन हो गई रहती है। तो 3-4 टेस्ट मैं टाइम लिमिट में देकर देख लेती हूँ कि 150 क्वेश्चंस क्योंकि यहाँ पे आते हैं, तो वो टाइम फ्रेम में हो जा रहे हैं और कुछ ठीक ठाक। जैसे कट ऑफ जो है हमारी पिछले 3-4 साल से लगभग 85 से 90 के बीच में जा रही है जनरल की। तो और उसमें भी वुमेंस का जो है लगभग 6-7 क्वेश्चन कम होता है कट ऑफ। तो ये देख लेना है कि हमें एटलीस्ट 95 क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हों एक सेफ कट ऑफ के लिए, तो उतना हो जा रहा है, इसलिए 3-4 टेस्ट इनफ हैं वो लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा मैम आपने कहीं पर इसको तैयारी के लिए कहीं पर कोचिंग वगैरह की थी या फिर खुद ही से सेल्फ स्टडी करी? सर मैंने एक कोचिंग ली थी 2018 में, बट उसका मैं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बेसिक्स नहीं क्लियर किए थे उस टाइम पे, ऐसे ही मैं चली गई थी। तो इसलिए बाद में जितनी भी मेरी स्टडीज़ हुई सब सेल्फ स्टडी रही, और खुद से मैंने नोट्स प्रिपेयर किया, खुद से सारी प्रैक्टिस की, तो मतलब प्रिपरेशन जो है पूरी अपनी ही रही फिर से। तो क्या जैसे कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो उसके लिए भी कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने चाहिए या फिर पढ़ाई करके सीधे एग्जाम देना चाहिए? नहीं, शॉर्ट नोट्स तो बहुत ज़रूरी है सर। मैंने मेरी जो मेजर प्रिपरेशन है वो शॉर्ट नोट से सारी है, सब कुछ। मतलब मेरे पास PT 365 से लेकर के जो भी मैं पढ़ती हूँ उसके सारे शॉर्ट नोट्स, इनफैक्ट घटना चक्र के भी जो मैंने पूर्वावलोकन के पढ़ रखे हैं उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ताकि वो बार बार वो इतनी मोटी बुक जो है वो फिर से उठाना ना पड़े, और जो रिपीटेड फैक्ट जो हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे वो फिर से हम रिवाइज कर ले शॉर्ट नोट से। तो आप थोड़ा बेसिक आइडिया कुछ दे दें कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? शॉर्ट नोट्स केवल कीवर्ड्स ऐड करना चाहिए। जैसे सर कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आया है, तो जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर वो है तो उस पर सिर्फ 1986 लिख देना कि हाँ ये इस टाइम पे आया था। और या फिर जैसे क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस पूछते हैं लगाने को, कि 2-3 पूछ लेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये कब कब आया था, तो आपको जो है उसको बस लिख देना है कि ईयर लिख देना है, और उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ नहीं लिखना है नोट्स में। इसके अलावा मैम जो दूसरा पार्ट होता है CSET का पार्ट होता है, तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पर भी आती है, तो आपने इसके लिए क्या तैयारी की थी और क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि 4 महीनों में कंप्लीट किया जा सके? CSET सर एक हर्डल बन रहा है पिछले कुछ सालों से, लेकिन अभी भी PCS का CSET जो है काफ़ी हद तक वो सही है, क्योंकि इसमें 3-4-5 पोर्शन है मेनली। तो अगर किसी का 1-2 पोर्शन वीक भी है तो 2-3 पोर्शन पे जो है वो अपना मजबूत बना सकते हैं पकड़। जैसे हिंदी है, हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। और एक सेक्शन है यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरपर्सनल स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो उसके लिए क्या करना है सर कि जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बस लगभग 10 साल के कर लेने हैं, और उससे अंदाजा एक हो जाता है कि जो बेसिक चीज़ें जैसे लेटरल कम्युनिकेशन क्या है और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, लीनियर कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो वो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। और हिंदी में
में आता है लगभग 5-6 क्वेश्चन गद्यांश आता है और संधि समास यही सब बेसिक चीज़ें आती हैं, तो हमें बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी है कहीं से भी, चाहे हरदेव बाहरी से या यूट्यूब से कहीं से भी। और इंग्लिश में पैसिव एक्टिव हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, और कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, तो ये सब चीज़ें बेसिक्स तैयार होंगी, वो हो जाता है लगभग अगर जनरल थोड़ी भी नॉलेज होगी तो। और मैथ्स में जो है बेसिक वही एवरेज, प्रॉफिट लॉस, यही सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आते हैं। और रीजनिंग में सिलॉजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। तो एक अगर प्रैक्टिस करना हो तो एक अजय चौहान की बुक आती है रीजनिंग की, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली यूट्यूब से भी हो जाएगा वो। और 33% ही लाने हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है अगर 2-3 पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग रहा तो हो जाएगा CSAT आराम से। GS फर्स्ट का, तो उसमें कोई और भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो यही इतिहास भूगोल इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? सर एक पोर्शन काफ़ी जो रहता है उसका पार्ट मिसलेनियस का, उसमें जैसे 2011 के सेंसस हो गए, फॉरेस्ट डेटा हो गया, अर्बनाइजेशन डेटा, मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, लाइव स्टॉक डेटा, तो ये सब चीज़ें हमें तैयार करनी होती है। तो मैं जो वो SES का चैनल बता रही थी, मैंने तो वहाँ से किया था, लेकिन एक आर्थिकी करके बुक आती है, उससे भी अगर कोई करना चाहे तो वो भी प्रिपरेशन कर सकता है। और UP PCS में जो फर्स्ट पेपर है उस पर 95 जो क्वेश्चन है कट ऑफ लाने के लिए हमें 2-3 चीज़ों पर फोकस करना होगा। एक तो करेंट का मेजर पोर्शन रहता है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का, मिसलेनियस सेक्शन लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जो है साइंस के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री के। ये 4 चीज़ें कर लेंगे तो आप आराम से जो है ईजिली कट ऑफ के लगभग पहुँच जाएंगे। और जो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, UP स्पेशल हो गया, ये चीज़ें अगर थोड़ी बेसिक भी कर ली जाए तो कट ऑफ तो बहुत आराम से क्रॉस किया जा सकता है। मैम आपने जो अभी आने वाला 4 महीना है तो उसके लिए आपने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताई, शायद से जो एस्पिरेंट फॉलो करेंगे शायद से अपना इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताएं। जी थैंक यू सर। तो दोस्तों आप लोग को आज का ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।